और अब खबर बीएसपी से जुड़ी हुई, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जातीय जनगणना पर ट्वीट। बीएसपी ने जातीय जनगणना की मांग की है। गरीब, कमजोर, शोषित लोगों को उचित भागीदारी चाहिए। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी। यूपी में जातीय जनगणना कब? जातीय जनगणना ना करवाना अति चिंतनीय है। बीजेपी जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं लगती है। यूपी में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी समाज की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का आकलन होना चाहिए। बिहार मॉडल की तरह यूपी में भी ओबीसी समाज का आकलन जरूरी है। तो ये ट्वीट किया गया है। जातीय जनगणना की बात अब बीएसपी की तरफ से भी सामने आ रही है। बीजेपी जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं है। सपा भी अक्सर इसका मुद्दा उठाती रही है कि जातीय जनगणना होती रही है, और अब बीएसपी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया और ये लिखा कि जातीय जनगणना का समय आ गया है और जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी शायद इसके लिए तैयार नहीं है और इसीलिए जातीय जनगणना जो है बीजेपी नहीं करा रही है। तो बीएसपी ने जातीय जनगणना पर ये सवाल उठाया है। ट्वीट बाकायदा यहां पर किया गया है मायावती की तरफ से, और ट्वीट कर ये पूछा गया है कि जातीय जनगणना आखिर कब होगी? बीजेपी जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं लगती। यूपी में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये मायावती की तरफ से कहा गया। और अमीक जमई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अमीक जमई जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अमीक जी, एक ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, और वो कह रही है बीजेपी शायद इसके लिए तैयार नहीं लगती है। सपा भी जातीय जनगणना की मांग कर रही है। देखिए, बीजेपी आरएसएस हमेशा से एक जातिवादी संगठन है और दलितों का, बैकवर्ड का, अन्य पिछड़ा वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी ने किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पिछले जो हमारी पुरानी विरासत तो ही है सामाजिक न्याय की, लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद जिले जिले में हमारी जातिगत जनगणना कराने की जो पूरी लड़ाई है, संघर्ष है, उन्होंने तेज किया है। और बीजेपी को अब केशव मौर्य जी को बताना पड़ेगा। अदानी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि वो तो पिछड़ों की सरकार है और दलितों की सरकार है, और अब जबकि बहन जी ने भी इस पे स्टैंड ले लिया है, तो पहले तो पूरा समाज खड़ा हो और बीजेपी इस पर क्लियर कट बताए कि जातिगत जनगणना कराने की तारीख क्या है। क्योंकि ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी पिछड़ा समाज से है, लेकिन आप पिछड़ा समाज से हैं, सबसे ज्यादा नुकसान दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण में आप क्यों कर रहे हो? निजीकरण करके आप जानती हैं कि जो मंडल कमीशन में नेताजी सिंह साहब के जरिए जो हुआ, 27% का एक आरक्षण हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला। आप पूछो ना योगी आदित्यनाथ जी से कि आपने आरक्षण पे निजीकरण करके हमला क्यों किया? तो आदरणीय अखिलेश जी, हम सबकी सोशलिस्टों की जो लड़ाई है, ताकत हमारी जितनी भी ताकत है सरकार में है नहीं है, लेकिन इस लड़ाई को जो हमारी मुल्क की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसको हम मिलिटेंट तरीके से लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ जी को सदन में बताना पड़ेगा। ठीक, अमीक जमई जी, मैं वापस आपके पास लौटी हूँ। अनिला जी भी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुकी है। अनिला जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनिला जी, बीएसपी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि जातीय जनगणना करानी चाहिए, लेकिन बीजेपी शायद इसके लिए तैयार नहीं लगती। अमीक जमई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप शायद उन्हें भी सुन रही होंगी। वो कह रहे हैं बीजेपी तैयार नहीं है, लेकिन क्यों आखिर बीजेपी ये नहीं कराना चाह रही है? मेरी सबको राम राम जी। पहले राष्ट्र फिर कास्ट। हमारे भारतवर्ष में तो कास्ट जैसी कोई चीज ही नहीं थी। अंग्रेज जो है इसको लेकर आ गए और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ले आई। फिर कांग्रेस के साथ साथ ये जो क्षेत्रीय दल है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू, आरजेडी, ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, इसको और आगे एजेंडा को बढ़ा रहे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इस देश में रहने वाला एक नागरिक जो किसी भी वर्ण से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, वो एक मुट्ठी की तरह बंद होकर इस राष्ट्र की ताकत बने। खंड खंड करना चाहते हैं, यही इनकी मंशा है। जाइए साहब, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं कराना चाहती? बिल्कुल, लेकिन अनिला जी, अमित जमई जी तो ये कह रहे हैं कि फायदा, बात पूरी कर लूं। जी आप दे रही हैं, तो इनको अगर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो है ये कोई मंशा नहीं रखती है, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है ना, क्या ये रीड करिए, ऑर्डर करवाइए। ठीक, नहीं अनिला जी, अमित जमई जी तो ये कह रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो पता लग जाएगा ना किस जाति का कौन कितना व्यक्ति है, और फायदा मिलेगा और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं, ये बता दीजिए अभी नुकसान कौन सा हो रहा है?
अमिक जमई ये जी जो है एजेंडा लेके चलेंगे जिसकी संख्या, मैं बोलूं? जी 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 हाँ, जिसकी संख्या करके क्या है वो, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये जो इनका एजेंडा चलता है। मैं ये कहती हूँ कि भैया आप क्यों उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा यादव वो समाज आता है। यही मंशा है अखिलेश यादव जी की कि नौकरियों में या हर जगह जो है यादव समाज ही केवल अपनी गणना बढ़ाए, भागीदारी सबसे ज्यादा वो ही रखे। या जिस जाति से मायावती जी आती हैं ऐसी में वो सबसे ज्यादा संख्या में है उत्तर प्रदेश में, हर जगह केवल एक ही जाति के लोग दिखाई दें, उन्हीं की सबसे ज्यादा भागीदारी हो, बाकी बेचारे अगर वो कम संख्या में है तो वो दिखाई ना दे कहीं पर भी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई। ठीक है अन्ना जी, तो जातीय जनगणना को लेकर देखिए बहस छिड़ी हुई है और हर विपक्षी पार्टी की अगर बात की जाए तो उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अन्ना जी भी अपनी बात रख रहे हैं, अमिक जमई जी ने भी अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल जातीय जनगणना को लेकर ये स्थिति जो है वो कब तक साफ होगी, बीजेपी जातीय जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी, इसको लेकर अन्ना जी स्पष्ट कर रही थी अपना मत।